नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बच्चे बोलेंगे डिलीटेड है, लेकिन एग्जाम में जब देगा तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी रहेगी पहले एग्जाम में, बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपको गिवन रहेगा एग्जाम में, पैराग्राफ में दिया रहेगा गिवन दैट, यस, एक स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा क्या, एरिया ऑफ टू सिमिलर, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू similar triangle is, ratio of area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding sides, their करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये एग्जाम में स्टेटमेंट अगर आपको दे और फिर ये सवाल पूछे तो देखिए कैसे करेंगे। इसका मीनिंग अभी बता देता हूं, मान लो किसी को नहीं पता। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। मतलब समझो, दो ट्रायंगल्स हैं, ऑब्वियसली एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, आपको देखने से ही लग रहा है क्योंकि एक का एरिया छोटा है एक का बड़ा है। अब सिमिलर है, ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है ना, नाम रख देते हैं, ठीक है। लेट अस से कि इसका नाम है भाई ए बी सी, करेक्ट, और इसका नाम है ट्रायंगल पी क्यू आर, और गिवन क्या है, गिवन है दोनों ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, ऐसा है। इसका एरिया कितना है, छोटे वाले का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बड़े वाले का एरिया कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने बोला इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 55 सेंटीमीटर, मतलब जो लार्जर ट्राइंगल है उसकी कोई एक साइड, ये लार्जर बड़ा वाला ट्राइंगल की कोई एक साइड 55 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए कोई भी मान लो क्यू आर क्या है 55 सेंटीमीटर, तो कह रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो अगर आपको कोई एक साइड यानी कि क्यू आर की लेंथ दी हुई है तो बीसी की लेंथ बताओ, सवाल ये बताओ बीसी की लेंथ बताओ। तो ये जो स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिया रहेगा ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, का मतलब ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, मतलब एआर का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो, अगर आप एआर का मतलब एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर के साथ अगर लोगे तो ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगा। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या है, ए बी के साथ पी क्यू का रेशियो, बीसी के साथ क्यू आर का रेशियो, और एसी के साथ पी आर का रेशियो, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स का तो रेशियो लेना आता होगा आपको, एसी का रेशियो पी आर के साथ, लेकिन इतना ही नहीं, स्क्वायर करना है इसको। जब एरिया का रेशियो लेते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। बस अब निकाल लीजिए, अब वैल्यू रखिए और निकाल लीजिए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल्स टू, अब आप ये वाले पोर्शन से इक्वेट कर लीजिए जिसका आपको काम है, इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, एरिया का रेशियो और बीसी अपॉन क्यूआर के स्क्वायर का जो टर्म है इनको इक्वेट कर लीजिए, बीसी अपॉन क्यूआर का स्क्वायर, ये लीजिए। अब सॉल्व कर लो, वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। तो यही मैं आपको दिखाता हूं वैल्यू रख के। एरिया ऑफ एबीसी कितना रखोगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ पीक्यूआर कितना रखोगे 121, ठीक है। एरिया ऑफ एबीसी इज टू एरिया ऑफ पीक्यूआर इज इक्वल्स टू क्या है बताओ, बीसी बाय क्यूआर, बीसी कितना है निकालना है, डिवाइडेड बाय क्यूआर कितना है 55, ये लीजिए। लेकिन ध्यान रहे इस पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, ठीक है, इस पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, बीसी अपॉन क्यूआर। अब सॉल्व कर लो, ठीक है ना, करेक्ट। चलिए, क्या मेरी स्क्रीन सही आ रही है, जल्दी से बताइए, क्या मेरी स्क्रीन सही आ रही है, जल्दी से बताइए बाकी बच्चे। स्क्रीन पूरी आ रही है आपके फोन या मोबाइल में 64.121, जल्दी से बताइए 121, बताइए स्क्रीन आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। हाँ आ रही बेटा, आ रही है ना, BC अपॉन 55 का स्क्वायर।
BC अपॉन 55 का स्क्वायर। करेक्ट, सॉल्व करो। अब देखो बहुत आसान है, यहां से स्क्वायर हटाओ तो स्क्वायर रूट लगाओगे और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे, बिकॉज रेशियो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। रेशियो नेगेटिव, कुछ बच्चे यहाँ प्लस माइनस कर रहे होंगे, नहीं, ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बिकॉज यहां से स्क्वायर हटाया, इस पे स्क्वायर रूट लगाया, तो हम कैसा लेंगे, बस पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे बिकॉज रेशियो है ना सामने। तो अपॉन में क्या बचा, 55, ये लीजिए, इस ब्रैकेट के ऊपर से स्क्वायर हट गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का स्क्वायर रूट, भाई 11 इंटू 11 क्या होता है 121, तो 121 का स्क्वायर रूट हो गया 11, 8 8 जा 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाय 55। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, BC इंटू 11, दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि 8 इंटू 55। अब 11 उधर चला जाएगा, तो BC इज इक्वल्स टू 8 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 11, इधर आके डिवाइड लगाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा 11 1 जा 11 5 जा, so the value of BC is equals to 8 5 जा 40, so BC is equals to 40 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका आंसर है, मतलब दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। करेक्ट।